Hello everyone, welcome to SILSTAP teaching exam. I hope that I'm clearly audible and visible to you. Great. I hope that you are doing good. Great. Today आज हम जो बात करने वाले हैं वो है केमिकल साइंस के पेपर पार्ट सी के बारे में. हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट बी के बारे में. तो जो बच्चे नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और उनका एग्जाम है अपकमिंग एग्जाम जून 2024 में, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम बहुत सारे वीडियोस ऐसे ही लेके आ रहा है फॉर प्रिपरेशन ऑफ केमिकल साइंस नेट एग्जाम. ओके, और CSIR का जो नेट एग्जाम है एज यू नो दैट जून और दिसंबर में होता है और अभी आने वाला है जून में 25, 26, 27 को. तो उसके लिए भी जो स्ट्रैटेजी वाला पार्ट है उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है बिकॉज जो मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट सी के लिए वो स्कोरिंग है. उस स्कोरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? आप जानते हैं कि CSIR के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का पेपर होता है वो डिस्कस हो चुका है. एग्ज़ाम पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. जो 3 पार्ट्स होते हैं उसमें जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ पार्ट सी. एंड आप जानते हो पार्ट ए में आता है जनरल एप्टीट्यूड, पार्ट बी में और पार्ट सी में ये दोनों कंबाइन होके मिलके बनाते हैं हमारा सब्जेक्ट वाला पार्ट. ओके, तो इन सब्जेक्ट वाला पार्ट जब हम बात करते हैं पार्ट बी की, एक ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि पार्ट बी में थोड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं, स्मॉल टॉपिक्स पे होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों को मिला के होते हैं. ओके, अब पार्ट सी की बात करते हैं. इन पार्ट सी कितने क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं? तो 60 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में गिवन होते हैं इन पार्ट सी. 60 क्वेश्चन, और आपको मैक्सिमम अटैम्प्ट जो आप कर सकते हैं वो है 25. तो 25 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और 60 आपको गिवन है. तो कहना इसे कि जो पार्ट सी है यही डिसाइड करेगा कि आपका ये जो नेट क्लियर होगा या नहीं होगा, बिकॉज पार्ट सी आपको मैक्सिमम नंबर देने वाला है. अगर आप काउंट करो यहाँ पे 1 क्वेश्चन इंटू 4, अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और आपको 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ना 25, तो 25 क्वेश्चन का कितने मार्क्स हो गए? 100. तो 100 मार्क्स का ओनली पार्ट सी. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. अब आप इसके अंदर कैसे अप्रोच करोगे, आपके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले आपको इजी करना है या मॉडरेट करना है या टफ वन पे जाना है, कितना टाइम आपको उन क्वेश्चंस पे देना है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस उस एग्जाम में पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू पार्ट लाइक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल. वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो पार्ट सी की अगर मैं बात करूं तो जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो फर्स्ट थिंग जो आप करते हैं, आप सब लोग, आप क्या करते हैं कि पार्ट सी में अपने लास्ट में अटैम्प्ट करते हैं. मोस्ट ऑफ द बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं ड्यूरिंग दिस एग्जाम, अगर आप एग्जाम को करने बैठे एग्जाम हॉल में, जो कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि आप पार्ट सी को फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं करते हैं, है ना. कॉमन मिस्टेक्स में है नॉट अटेम्प्टिंग द पार्ट फर्स्ट सी फर्स्ट. आप पार्ट सी को फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं करते हैं. आप लोग कैसे जा रहे हैं? पहले आपने पार्ट ए किया, फिर पार्ट बी किया, फिर पार्ट सी किया, और आप जानते हैं आपको मिल रहे हैं 3 आवर्स. कितने मिल रहे हैं? 3 आवर्स. 3 आवर्स में आपको पार्ट ए भी करना है, पार्ट बी भी करना है और पार्ट सी भी करना है. ठीक है, जो मिस्टेक बच्चे करते हैं, कॉमन मिस्टेक जो करते हैं वो क्या करते हैं, पार्ट ए से स्टार्ट कर लेते हैं. अब आपने पार्ट ए से स्टार्ट किया, उसी के अंदर आपका ऑलमोस्ट हाफ एन आवर निकल जाएगा. फिर आपका थोड़ा मेंटली आप कैसे हो जाते हैं, थक जाते हैं, बिकॉज जनरल एप्टीट्यूड को सॉल्व करने में दिमाग में ट्राई लगेगा ना, थोड़ा सा हमें यूज़ करना पड़ेगा उसमें मेंटली कैलकुलेशन वाला का. तो उसमें क्या होगा कि हम थोड़ा सा थक जाते हैं. अब हमें हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हमेशा हायर प्रायोरिटी हमको देनी है. कभी भी हमें पार्ट सी को लास्ट में नहीं अटैम्प्ट करना है. ठीक है, हमें कभी भी हमारा पेपर पार्ट ए से नहीं स्टार्ट करना है. कैसे स्टार्ट करना है अभी मैं बताऊंगी. अभी हम कॉमन मिस्टेक डिस्कस करते हैं कि एक तो आप लोग क्या करते हैं, पार्ट सी को फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं करते और टाइम वेस्ट करते हैं. टाइम वेस्ट का मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन आपने पढ़ा, ठीक है, अब आपने उस पार्ट सी में 25 क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन हम सॉल्व करे जा रहे हैं बिकॉज मज़ा आ रहा है, हमारा पेपर है, ये हमारे सब्जेक्ट का पार्ट है, तो सब्जेक्ट हमने अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो हम सॉल्व करे जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं होता हम मोर देन 25 अटैम्प्ट कर लेते हैं ना. दिस इज़ द कॉमन मिस्टेक. तो हमें
जितना हमसे पूछा गया है उससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। हमें हमें वहाँ पे हमारी नॉलेज नहीं दिखाने हैं, हमें स्मार्ट वर्क करना है कि हमें कितना पूछा है मुझे बस उतना ही करना है। ठीक है, तो जो सेकंड कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर लेते हैं जो कि रिक्वायर्ड से भी ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। टाइम इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम के दौरान आपका जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। हर पार्ट को आपको डिवाइड करके टाइम देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना। अब जब हम पार्ट सी की बात करते हैं तो क्या आप कर सकते हो, तो सबसे पहले याद रखो कि आपको जो फर्स्ट अटैम्प्ट करना है वो पार्ट सी को करना है। जब भी आप एग्जाम पेपर में जाएंगे वहाँ पे आपका जो पार्ट सी होगा आप उसे सबसे पहले अटैम्प्ट कीजिए। वाई? बिकॉज ये सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको देने वाला है। पार्ट सी ही आपका डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। बिकॉज आपको यहाँ पे 100 मार्क्स का होता है पार्ट सी। ठीक है, अब पार्ट सी में आपके 100 मार्क्स तो बहुत होते हैं ना। बिकॉज आप जानते हैं नेट में जो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का वो कितना होता है, ऑलमोस्ट 52%, 50 से 52% पे नेट क्वालिफाई होता है ना, नेट क्वालिफाई होता है। और 53 पे हमारी क्या निकल जाती है, जेआरएफ निकल जाती है। 53 से 60 के अराउंड, मैक्सिमम 60 तो तब होता है जब बहुत इजी पेपर आए और 60% हम उसमें एक्वायर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हमें पार्ट सी है वो ही हमारा सिलेक्शन दिलाएगा। बिकॉज यहाँ पे हमें 100 मार्क्स की बात हो रही है और अगर आपके 100 से 105 आ जाते हैं तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है नेट क्वालिफाई। उसके बाद अगर आपके 105 से 120 तक आते हैं, डिपेंड्स ऑन मेरिट ना, कि आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है। पर 120 से ऊपर कभी नहीं गया, ठीक है, तो आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है। ओके, तो आपको जो करना है वो क्या करना है, सबसे पहले आपको कौन सा पेपर पार्ट अटेम्प्ट करना है, दैट इज पार्ट सी। क्लियर, इतना मैंने आपको बताया। उसके बाद 100% एक्यूरेसी वाला फैक्टर देखो, जब आप पार्ट सी अटेम्प्ट करेंगे, है ना, जब आप पार्ट सी पेपर को ओपन करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पेपर को देखना है। जब आप पेपर को देखना स्टार्ट करोगे तो आपको तीन यहाँ पे जो दिखेगा कि आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसको 100% एक्यूरेसी से करो। ठीक है, 100% एक्यूरेसी आपको शो करनी पड़ेगी, तभी आपको क्या होगा, सिलेक्शन होगा। 100% एक्यूरेसी, बच्चे जो इतनी हार्डवर्क कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हो, उनके लिए 100% एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 100% एक्यूरेसी के बाद में आपको क्या करना है, सॉल्व विद इन 1 आवर एंड 20 मिनट्स। तो टाइम टारगेट रखना है आपको, वो रखना है 1 आवर 20 मिनट्स। कितना पार्ट देना है आपको पार्ट सी को, तो आपको देना है 1 घंटा 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं देना आप। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट्स मान लीजिए, हर एक क्वेश्चन के लिए फॉर 1 क्वेश्चन 5 मिनट्स, इतना आपको पार्ट सी को टाइम देना है। और एक्यूरेसी से क्या मतलब है वो भी हम अभी देखते हैं। देखो, जब भी पार्ट सी आएगा तो उसमें इजी है स्कोर करना। पार्ट सी में क्वेश्चन स्कोर करना इजी है। क्यों है स्कोर करना इजी? CSIR आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है जो आपको बहुत ही कम एग्जाम में मिलते हैं, और आई कैन से दैट किसी अदर सब्जेक्ट में भी नहीं मिलेंगे जितने केमिकल साइंस में मिलते हैं, केमिस्ट्री में मिलते हैं। तो केमिस्ट्री में जो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं पार्ट सी में, दैट्स आर सो मैनी ऑप्शंस आर गिवन, बिकॉज 60 क्वेश्चन है और आपको ओनली 25 करने हैं। 60 में से ओनली 25 करने, तो आप सोच सकते हो कि वहाँ पे आपको कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। क्लियर? अब अगर आपको ऑप्शन दिखे हुए हैं, आपने पेपर पढ़ना स्टार्ट किया और आपने देखे कि वहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो जब हम टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 3 टाइप ऑफ कैटेगरीज आती हैं, इजी वाले क्वेश्चंस, मॉडरेट और टफ। ठीक है, अब आपने पेपर करना शुरू किया तो जो फर्स्ट अटैम्प्ट आप लोगे पार्ट सी में, तो आपने देखना है कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, जो इजी क्वेश्चन है जिसके लिए आप 100% श्योर हो कि हाँ ये तो करेक्ट है, उसको आपको फर्स्ट अटैम्प्ट करना है। फर्स्ट अटैम्प्ट जो हम देंगे वो किसको देंगे, इजी वन को।
ठीक है, इजी क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ा और आपको पता है हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मैंने मेरे पढ़ा है, एकदम ऐसे कैसे उठ के आया है, उस क्वेश्चन पे आप 100% श्योर हो और आपने वो इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जो मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं उस पे आप मार्क कर दो। क्या मार्क करोगे? उस पे आप मार्क करो फर्स्ट, और जो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं उस पे आप मार्क करो सेकंड। तो आपने जो इजी क्वेश्चन है, जो आपको आते हैं, आप जानते हो 100% श्योर है, उसमें आपको 5 मिनट से भी कम का टाइम लगना है। तो 5 मिनट देखिए, मान लो आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिए 20 क्वेश्चंस। कितने सॉल्व कर लिए? 20 क्वेश्चंस। इसके बाद आगे करते हैं। अभी तक आपको जो करना है फर्स्ट स्टेप पार्ट सी में, इजी, मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस को पहचानना है और उनको सॉल्व करते हुए जाना है। इजी को फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व करना है, और जो थोड़ा सा टफ लग रहा है, हाँ इसमें कैलकुलेशन है, इसमें मुझे 10 मिनट जाएंगे, उसको आप क्या, पर आप जानते हो कि वो बिल्कुल सही कर रहे हो, आप जानते हो उसका आंसर सही आएगा, पर वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो क्या करना है, उस क्वेश्चन को फर्स्ट डाल दो, क्योंकि आप जानते हो कि एक्यूरेट तो आएगा पर थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो आप उस पर फर्स्ट डाल दो। और फिर आपने पढ़ा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ऐसे आप सॉल्व कर रहे हो और आपके पास एक क्वेश्चन आता है दैट इज वेरी टफ, वो बहुत टफ है। अब आपको क्या डालना है, उस पर थर्ड डाल दो कि ये तो लास्ट में, अगर मुझे जरूरत पड़ी, मेरे क्वेश्चन कम हुए तो मैं इसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो अब कैसे करना है ना। अब जो क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर मैं इजी क्वेश्चंस की बात करूं, ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस किससे आएंगे? फिजिकल से आएंगे, ऑर्गेनिक से आएंगे, इनऑर्गेनिक से आएंगे। क्लियर? अब जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है, सबसे पहले ऑर्गेनिक की बात करते हैं। अब हम जब नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है जो हमारा बहुत स्ट्रांग होता है, उस सब्जेक्ट से हम सी पार्ट क्लियर करते हैं या नहीं करते हैं? आप भी करेंगे, है ना। अब जैसे मान लो किसी का पार्ट ऑर्गेनिक है, वो बहुत स्ट्रांग है, उसने मास्टर्स ऑर्गेनिक में की है, उसे ऑर्गेनिक बहुत अच्छी लगती है, अब ऑर्गेनिक को ध्यान में रखे उसने अपनी सारी प्रिपरेशन की है। क्लियर? अब अगर ऑर्गेनिक में आपने क्वेश्चन करने स्टार्ट किए और आप बोल रहे हो मुझे तो सारे के सारे ऑर्गेनिक से ही अटेम्प्ट करने हैं, तो वो भी ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी नहीं करना है। आपको ऑर्गेनिक में से भी, चाहे आपको कितनी ही अच्छी आती है, वो ही क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट करने हैं जो कि इजी है और आपने देख के उनका आंसर पता कर लिया है। तो ऑर्गेनिक के अंदर जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आपको इजी वाले क्वेश्चन जो कि 100% एक्यूरेट है वो ही करने हैं। ठीक है, वो ही करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। बिल्कुल ऐसे ईगो नहीं रखना है कि नहीं नहीं मैं तो ऑर्गेनिक से हूँ, ये क्वेश्चन मुझे आना चाहिए, कैसे नहीं आ रहा है, वो सब नहीं करना है। हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो हमें आते हैं। फर्स्ट टाइम में हम यही करेंगे, इससे हमारा क्या होगा, टाइम बचेगा। किसी भी एक क्वेश्चन को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं, वो भी हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, आपने ऑर्गेनिक किया तो आपने ऑर्गेनिक में फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया और आपने कर लिए मान लो 20 क्वेश्चन कर लिए और 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो आप कहाँ जाओ, इनऑर्गेनिक पे जाओ एज कंपैरेटिव। अब इनऑर्गेनिक कुछ तो आता ही है हमको, इनऑर्गेनिक में से करेंगे। इनऑर्गेनिक और फिजिकल, इसमें से वो बाकी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल में से सॉल्व करो। क्लियर? तो पहले हमने इजी किए, इजी में हमने क्या किया, जो हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक, जैसे मान लो एग्जाम्पल, तो ऑर्गेनिक के मैंने जो क्वेश्चन मुझे कंप्लीट आते हैं और मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, तो 20 में अटैम्प्ट कर लूँगी। जो 5 बचेंगे वो मुझे मिल ही जाएंगे, उन ऑप्शंस में से 100% मिल जाएंगे। इनऑर्गेनिक और फिजिकल में जो दो भी मैंने ले लिए, तो मेरा 25 क्वेश्चंस का टारगेट कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया? वेरी गुड। अब ये तो उसके लिए था जिसका ऑर्गेनिक मेन सब्जेक्ट है। अब किसी बच्चे का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वो सब्जेक्ट है फिजिकल, उसने फिजिकल को ध्यान में रख के अपना पूरा नेट का पार्ट सी प्रिपेयर किया है, उसका मास्टर्स फिजिकल में था। तो जब आप फिजिकल लोगे तो सेम थिंग आपको अप्लाई करनी है। सबसे पहले जो इजी क्वेश्चंस आते हैं और जैसे जो जिनमें न्यूमेरिकल्स लंबे नहीं होते हैं, लेंथी न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, डेरिवेशंस नहीं होते हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स मान लो, उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई ना केमिकल काइनेटिक्स हो गई और सरफेस केमिस्ट्री, तो इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ईजी होते हैं। तो ईजी क्वेश्चन को सबसे पहले फर्स्ट अटैम्प्ट करना है, सबसे पहले आपको ईजी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और जब आपने इजी क्वेश्चन कर लिए, वही फर्स्ट अटैम्प्ट है, आपने 20 क्वेश्चन किए,
फर्स्ट टाइम में और आपने मार्किंग डाल दी कि इसको मैं बाद में करूँगा, तो जो सेकंड मार्किंग डालेंगे क्या करेंगे, मार्किंग टू क्वेश्चंस, मार्किंग ऑफ क्वेश्चंस। तो मार्किंग कैसे करनी है, आपको सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी देनी है। फर्स्ट तो आपने ये कर ली, सेकंड और थर्ड किसको दोगे, जब आप देखोगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन मैं सही कर सकती हूँ, मतलब मुझे पता है इसका आंसर सही आएगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल उसमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसको मैं सेकंड दूंगी, ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन है जो बिल्कुल बनने नहीं पड़ रहा उस पर थर्ड डाल रही हूँ, पर हम उसको क्या करेंगे, अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे। जो ये थर्ड मार्किंग वाले हैं इनको हमें अटैम्प्ट ही नहीं करना है, क्योंकि हमें किस चीज़ से बचना है, नेगेटिव मार्किंग से। जो नेगेटिव मार्किंग होगी उससे हमें बचना है। ओके, समझ में आया आपको, आपको कुछ लग रहा है कि हाँ हाँ ये स्ट्रैटेजी मैम हम फॉलो कर सकते हैं, हम हाई स्कोर कर सकते हैं पार्ट सी में। और पार्ट सी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नेट के लिए यही पार्ट जो है आपको क्वालिफिकेशन देगा। इसमें स्कोरिंग इजी होती है लेकिन एक स्ट्रैटेजी के साथ होती है। कौन से क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करने, ईजी वाले पहले अटैम्प्ट करने, फर्स्ट अटैम्प्ट में सारे ईजी वाले कर लो जो कि 100% एक्यूरेट आप जानते हो। आप सब्जेक्ट की तैयारी कर ही रहे हैं, आपको पता है अगर आप इनऑर्गेनिक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक के अटैम्प्ट करो, ऑर्गेनिक के किए हैं तो ऑर्गेनिक के, फिजिकल के किए हैं तो फिजिकल के। अब क्या होता है कि मोस्टली जो ट्रेंड होता है पार्ट सी में वो ऑर्गेनिक का होता है। ऑर्गेनिक कभी कभी बहुत ज़्यादा आ जाती है, कभी कभी कम होती है, तो डिपेंड वेरिएशन चलता रहता है। लेकिन आपको जो अपने सी पार्ट के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं वो तीनों पार्ट में करने हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। और डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट। अगर आप ऑर्गेनिक से है तो ऑर्गेनिक को जम के प्रिपेयर करो पूरा, मतलब सब कुछ आपको होना चाहिए याद, रिमेंबर, रिवाइज, सारे टेस्ट में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हो तो आपके पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कंप्लीट है। पूरे 100 आउट ऑफ 100 आपको 110% मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता इफ यू हैव प्रिपेयर्ड ऑन दैट लेवल। ये तो आप जानते हो। ओके, ये इनऑर्गेनिक की बात हो गई। अगर फिजिकल है तो फिजिकल आप ऐसे प्रिपेयर कर रखी है आपने, तो जो भी आपका मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है आपने वो प्रिपेयर किया है। बट मैं ये कह रही हूँ कि जो बाकी के दो बचते हैं उनको भी छोड़ना नहीं है, उन्हें भी हमें नेट लेवल का ही प्रिपेयर करना है। लेकिन जब हमारा एक्यूरेसी का आएगा तो वो हम हमारा किससे निकालेंगे, मेन सब्जेक्ट से निकालेंगे। और जो बचे हुए 5 या 6 क्वेश्चंस होते हैं वो हम हमारा जो दूसरे दो सब पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक या फिजिकल, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, व्हाटएवर आप, डिपेंड करता है आपका जो सब्जेक्ट है उससे निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं नेट में, इस तरीके की स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी है। ओके, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको हेल्पफुल हुआ अपकमिंग एग्जाम के लिए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बिकॉज सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेके आने वाला है। तो आई होप आपको ये पसंद आया हो। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट यूट्यूब सेशन में और स्ट्रैटेजीज के साथ में आपकी हेल्प के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।